बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। मामला ये है, आप दोस्तों ने सुना होगा ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से, कावे मूसफ़ी के हवाले से, और एक कमीशन बनाया गया था इस हुकूमत की जानिब से शेख अजमत सईद जो साबिक जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसमें, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप तहकीकात कीजिए और नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत ढूंढ के लाइए। क्योंकि जब ये ब्रॉडशीट का स्कैंडल सामने आया था तो तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके जितने भी वज़ीर हैं उनकी जानिब से इसको नून लीग के खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी पूरी गेम उलट गई है, पलट गई है। और अब जो वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से कुछ टिकर्स लीक किए गए हैं, वो जो अब 100 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस अजमत सईद शेख ने एक रिपोर्ट बनाई है और वो इस हुकूमत को जमा करवा दी है और वो वज़ीर आज़म को और जो वज़रा हैं उनको पेश की जाएगी। लेकिन उस रिपोर्ट के चंद जो नुकात लीक किए गए हैं मीडिया चैनल्स को, वो ख़तरनाक साबित हो रहे हैं आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के लिए। उसकी वजह यह है कि शेख अजमत सईद ने अपनी 100 सफ़ात की रिपोर्ट में ये मुतालबा किया है कि वो जो स्विस अकाउंट वाला केस था ना, आप दोस्तों को याद होगा, जिसमें तकरीबन $60 मिलियन थे और अदालत कहती रही थी पीपल्स पार्टी को कि ख़त लिखा जाए और बाकायदा यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दे दिया गया था क्योंकि उन्होंने कहा था मैं ख़त नहीं लिखूंगा। तो अब अजमत सईद शेख ने ये कहा है हुकूमत को कि वो जो नैब का रिकॉर्ड है, वो जो डब्बे भर भर के आए थे जिसमें दस्तावेजी सबूत थे, उन्हें खोला जाए और इस दोबारा केस को दोबारा से खोला जाए। तो ये पूरा केस पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसकी बड़ी जो है वो सनसनीखेज तफसीलात है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरा ब्रॉडशीट का केस है, बाकायदा मैंने इंटरव्यू किया था कावे मूसफ़ी का, ये जो सीईओ हैं ब्रॉडशीट के। अगर वो इंटरव्यू नहीं देखा, यहाँ वो लिंक आ रहा होगा, वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन ये जो ब्रॉडशीट का पूरा केस है, ये जब सामने लाया गया तो इस हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई कि इसको अपोजिशन के खातों में और ख़ास तौर पर नून लीग के खाते में डाल दिया जाए। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह करियां खुलती गई, जिस तरह कावे मूसफ़ी के बयानात सामने आते गए, तो शहजाद अकबर और ये जो पूरा एहतसाब का ड्रामा है, गोरख धंधा है, उसके खिलाफ पूरी एक चार्जशीट सामने आती रही और बाकायदा ये बात सामने आई कि किस तरह बरतानिया में जो सेटलमेंट करने की कोशिश की गई थी तकरीबन $30 मिलियन की, वो एक फ्रॉड थी। और बाकायदा कावे मूसफ़ी ने तो यहाँ तक कहा था कि एक जो अफसर था, मिलिट्री अफसर था, वो उनके पास आया था और उसने कहा था मेरा भी हिस्सा मुझे दीजिए। इसके हवाले से शहजाद अकबर से बाकायदा सवालात हुए, लेकिन शहजाद अकबर तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। लेकिन मामला ये है कि दो अहम बातें हैं जो अब शेख अजमत सईद की रिपोर्ट में सामने आई हैं। पहली बात है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है तकरीबन $1.5 मिलियन की अदायगी की गई थी, $15 लाख की अदायगी की गई थी उस वक्त ब्रॉडशीट को 2008 में। वो जो अदायगी की गई थी उसका तमाम रिकॉर्ड सिरे से है ही नहीं, किसको दी गई थी, कैसे दी गई थी, कब दी गई थी, क्यों दी गई थी, कुछ मालूम नहीं हो सका है। शेख अजमत सईद साहब ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है और ये बात है 2008 की। 2008 में जो हुक्मरानी थी वो थी पीपल्स पार्टी की, और साथ साथ स्विस केसेस वाला केस खोलने का कहा गया है, वो भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ जा सकता है। जो पीपल्स पार्टी के बारे में एक तासुर सामने आ रहा था, ये बातें हो रही थी कि वो डील कर रहे हैं, बाकायदा पीपल्स पार्टी तो इस नहज तक चली गई कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने दबे अल्फाजों में मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि मुझे कहा जा रहा है सिलेक्टेड, तो लाहौर की एक पार्टी है जो सिलेक्टेड है, यानी उनका इशारा मुस्लिम लीग नून की जानिब था। तो बड़ी कशीदगी है जब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान पीडीएम की मीटिंग के दौरान जो कशीदगी हुई, उसके बाद अब लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में शायद पीपल्स पार्टी अपने राहें जुदा कर ले पीडीएम से। लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी अगर तन्हा होती है तो फिर इसी तरह के मुकदमात हैं और इसी तरह की विक्टिमाइजेशन है जिसका उसे सामना करना पड़ेगा। और उस वक्त जब पीपल्स पार्टी कहेगी कि उसके साथ ज्यादती हो रही है तो मेरा ख्याल है उसके साथ देने वाला कोई ना होगा, क्योंकि
एन मौके पे पीपल्स पार्टी ने जो पीडीएम के खंजर जो पीठ है उस पे खंजर गोंपा है और सियासी तौर पे एक फैसला किया है। एक वक्ती तौर पे हो सकता है पीपल्स पार्टी कुछ फवायद हासिल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। और मुझे याद है जब इलेक्शन हो रहे थे 2018 के, तो मरीम नवाज ने मुनीफ फारूक को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें मरीम नवाज ने कहा था कि ये जब फारिग हो जाएंगे नवाज शरीफ के एहतसाब से तो फिर पीपल्स पार्टी को भी ये नहीं छोड़ेंगे। और मरीम नवाज ने यहाँ तक कहा था कि पीपल्स पार्टी तो किसी तौर काबिल कबूल है ही नहीं, वो जो मुक़्तदर हल्के हैं। तो अब मामला ये है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी, 100 सफ़ात पूरे मंजर आम पर आएंगे, तो इसमें सनसनीखेज़ इंकशाफात होंगे। मामला सिर्फ इस ये जरदारी साहब का या पीपल्स पार्टी का नहीं होगा, बाकायदा फॉर्मर साबिक जो 3 जर्नैल हैं जो नैब के चीफ रहे हैं, नैब के सरबराह रहे हैं, उनके भी इस हवाले से नाम आ रहे हैं कि किस तरह उन्होंने ब्रॉडशीट के साथ एक डील की थी और इस तरह की डील की थी कि सारा फ़ायदा ब्रॉडशीट को हो। बाकायदा यहाँ तक मामला तय हुए थे कि पाकिस्तान में अगर नैब किसी से कोई रिकवरी करता है तो उसका भी कमीशन ब्रॉडशीट को बरतानिया में दिया जाएगा। तो ये पूरा एक गोरख धंधा था जो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में शुरू किया गया था सियासतदानों के एहतसाब के नाम पर। फिर 2003 में ब्रॉडशीट और जो पाकिस्तानी हुकूमत थी उस वक्त की, उसका मुआहिदा ख़त्म हो गया था और ब्रॉडशीट फिर अदालत चली गई थी बरतानिया में और उसने क्लेम किया था कि उसे पाकिस्तान से जो रकम है, क्योंकि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है पाकिस्तान ने, वो रकम दिलवा कर दी जाए। तो अब ब्रॉडशीट अच्छे खासे पैसे पाकिस्तान से बनवा चुका है इस एहतसाब के गोरख धंधे के एवज, क्योंकि एक पाकिस्तान की तारीख रही है यहाँ पर एहतसाब का नाम लेकर विक्टिमाइजेशन की जाती है, सियासी तौर पे ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की जो लूटी हुई दौलत है, जो वावेला किया जाता है कि पाकिस्तान की दौलत लूट ली है, वो आज तक पिछले 70 सालों में वापस नहीं आ सकी है। तो ब्रॉडशीट की स्कैंडल की ये रिपोर्ट पीपल्स पार्टी के लिए बहुत हजीमत का सामना पैदा कर सकती है। और इसके अलावा जो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून थी वो बार बार ये कह चुकी थी कि शेख अजमत सईद जो कि उस वक्त 2004 में नैब के प्रोसिक्यूटर थे या फिर डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे, लिहाजा वो ये एहतसाब नहीं कर सकते हैं, वो ठीक तरीके से ये रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से सवाल होना चाहिए। और एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो स्विस हुक्काम को ख़त लिखने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हो रही थी, तो उस बेंच में भी शेख अजमत सईद साहब मौजूद थे। जस्टिस नासिरुल मुल्क, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और शेख अजमत सईद उस बेंच का हिस्सा थे जो वो लेटर ड्राफ्ट कर रहा था, जो स्विस हुक्काम को लिखना था कि आसिफ अली जरदारी की लूटी हुई दौलत जो कि $60 मिलियन है वो वापस लाई जाए। फिर बाद में नैब ने ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्ली ली थी, जाके कहा था कि जो ये स्विस केसेस हैं वो नहीं खोले जा सकते क्योंकि वो टाइम बार्ड हो गए हैं, अब उसकी मुद्दत चली गई है कि उसे दोबारा खोला जाए। तो ये बड़ा एक एहतसाब का गोरख धंधा है, मुस्लिम लीग नून को ठिकाने लगा दिया गया है। अब लगता यह है कि पीपल्स पार्टी की बारी आएगी और पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है वही कुछ हो जो नून लीग के साथ पिछले 2.5-3 साल में या उससे पहले से 2017 से होते हुए आ रहा है। तो देखना यह है कि क्या मामला होता है और पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होता है, क्योंकि पीडीएम में पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।